अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। आज मैंने आपके साथ जो पहली खबर शेयर करनी है वो है, कहते हैं कि आर्टिस्टों की कोई सरहद नहीं होती, वो सबके सांझे होते हैं। तो गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में बहुत शदीद अब बीमार हो चुकी हैं और वो पहुंच गई हैं आईसीयू में, और सारी कौम उनके लिए भी दुआ कर रही है, हम लोग भी उनके लिए दुआ गो हैं। असल में उनको हुआ क्या है, उनको क्या बीमारी है और इस वक्त क्या कंडीशन है, ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत मशहूर बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मॉडल यानी कि मलाइका अरोड़ा, जिन्होंने अपना घर ख़राब करके अपने शौहर से तलाक लेकर जो है वो लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था अर्जुन कपूर के साथ, आखिरकार उसी अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा को छोड़ दिया है। और इस वक्त मलाइका अरोड़ा 6 दिन से कुछ खाए पिए बगैर अपने घर के अंदर बंद हो चुकी हैं। क्या है ये सारी सिचुएशन और क्या है ये सारा किस्सा, ये आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरे नंबर पर जो आपके साथ मैंने खबर शेयर करनी है वो है जनाब, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे वो कौन थे, लियाकत अली ख़ान साहब। उनके 2 जो बच्चे हैं वो अभी भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं, किसी को नहीं पता कि ये असल में लियाकत अली ख़ान के बच्चे हैं। तो वो कौन है, 2 एक्टर्स, उनका नाम आपको बताऊंगी और आप सुन के बहुत हैरान भी होंगे, क्योंकि उन्होंने अब आकर सब लोगों को ये बताया है कि दरअसल वो किस शजरा नस्ब से हैं, दरअसल वो किस फैमिली से हैं। और चौथे नंबर पे जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो शाहरुख खान के घर के हवाले से। तो अगर इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बताऊँगी, और अगर ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल रहा तो फिर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर मैं आपको बताती चलूँ कि सुरों की मलिका यानी कि लता मंगेशकर, जिनकी उम्र अब 92 साल हो चुकी है और उन्होंने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गीत अब तक गा चुकी हैं वो। और आपको पता है कि भारत की वो पहली ऐसी गुलकारा हैं जो फीमेल कैटेगरी में इतने ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुकी हैं, और 92 साल की उम्र तक भी माशाल्लाह उनकी आवाज़ बिल्कुल लड़खड़ाई नहीं है। वो शुरू से एक फ़ाइटर की तरह रही हैं और शुरू से ही वो अपनी ज़िंदगी के बहुत टफ़ टाइम से निकल कर आई। आपको याद होगा एक दफ़ा लता मंगेशकर ने बताया था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास रखवाई थी, और बाद में वो शायद उनकी डेथ हो गई थी और लता मंगेशकर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो बैठी थी। लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी है, लेकिन आखिर बढ़ती उम्र के हाथों इंसान को हार माननी पड़ती है, बीमारियों के हाथों, सेहत के हाथों। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना की जो नई फॉर्म, नई किस्म आई है उसका शिकार हो चुकी हैं। ना सिर्फ शिकार हो चुकी हैं बल्कि उनको इतना सीवियर ओमिक्रॉन हुआ है कि साथ ही में उनको नमूनिया भी हो गया है। और इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो भारत का एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर जिसका नाम है ब्रीच कैंडी, वहाँ पर वो एडमिट हैं और इस वक्त वो आईसीयू में मुंतकिल कर दी गई हैं और पूरी कौम उनके लिए दुआएं मांग रही है। हम लोग भी उनके लिए इसलिए दुआ गो हैं क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई सरहद नहीं होती, उसके टैलेंट जो होता है वो सबके लिए होता है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह उनको अभी मज़ीद और मोहलत दे और हम उनको उनके और अच्छे अच्छे गानों से महसूस हो सकें। तो जनाब उनके लिए हम दुआए सेहत जो है वो ज़रूर करते हैं। मेरी भी अपील है कि जो लोग देख रहे हैं वो उनके लिए दुआए सेहत कर दें। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा जो हैं वो अब इस वक्त लेट 40s में है, तकरीबन 50s में वो जाने वाली हैं, जबकि अर्जुन कपूर जो है वो इस वक्त लेट 30s में है। यानी कि दोनों अदाकारों के बीच में उम्र का एक बहुत लंबा गैप है। लेकिन आप सब लोग ये भी जानते हैं कि 1998 में मलाइका अरोड़ा की शादी सलमान खान के भाई अरबाज से हुई थी और उसमें से उनका एक बेटा भी है जो इस वक्त तकरीबन 18 से 21 साल के दरमियान है, जो कि बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा उसकी एज है। सन 2002 में इनका बेटा हुआ था अरहान। अब जनाब आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जवान बेटे की माँ होते हुए भी मलाइका अरोड़ा जब पहली बार अर्जुन को मिली थी तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने शौहर को छोड़ देंगी और लिव इन रिलेशनशिप में वो अर्जुन के साथ रहेंगी। हालांकि वो अर्जुन के साथ लिव इन में नहीं रहना चाहती थी, वो उनके साथ शादी करना चाहती। लेकिन आप सबको पता है कि अब भारत में जितने भी एक्टर्स हैं वो सब अब लिव इन के नाम पर एक नया ड्रामा शुरू कर चुके हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए पहले एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है और रहते हुए चाहे उनके बच्चे पैदा हो जाएं लेकिन वो शादीशुदा नहीं कहलाते। तो अर्जुन की ये शर्त थी कि वो मलाइका के साथ रह लेंगे लेकिन लिव इन में रहेंगे, शादी नहीं
नहीं करेंगे। आप सब ये भी जानते हैं कि अर्जुन कपूर जो हैं वो जाह्नवी के सुतेले भाई हैं और श्रीदेवी के सुतेले बेटे हैं, और वो श्रीदेवी से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि अर्जुन को इस बात का गिला हमेशा रहा कि उनके वालिद बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ दूसरी शादी कर ली उनकी वालदा को छोड़कर, क्योंकि हिंदू मज़हब में ये नहीं होता कि एक वक्त में आप 2 बीवियाँ रख सको। वहाँ पर आपको अगर दूसरी बीवी रखनी है तो पहली बीवी को हर सूरत तलाक देनी पड़ती है। ऐसे में अर्जुन कपूर वो जो अपनी माँ का घर ख़राब होने पे सारी ज़िंदगी श्रीदेवी से नफरत करते रहे, वहीं उन्होंने मलाइका अरोड़ा का घर तोड़ने में वो बड़े मुआवन साबित हुए। और मलाइका अरोड़ा ने जब वो अपने घर पे शिफ्ट हुई अपनी वालदा के घर पे, तो उनके खुद मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पूरी फैमिली ने उनको समझाया था कि ये कदम मत उठाओ, अपने शौहर को मत छोड़ो, अपने बच्चे को मत छोड़ो। लेकिन कहा यह जाता है कि मलाइका इस कदर अर्जुन के प्यार में पागल थीं कि वो सारा सारा दिन सारी सारी रात अर्जुन के घर के बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करती रहती थी कि सिर्फ मैं उसकी एक झलक देख लूँ। और यही वजह है कि अर्जुन का दिल पसीज गया और उन्होंने मलाइका को अपने साथ लिव इन में रख लिया। अब 4 साल तक ये लोग इकट्ठे रहते रहे हैं, 4 साल तक अर्जुन लिव इन में रहते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये अब्रॉड गए हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने जनाब इकट्ठे बीच पर वक्त गुजारा। लेकिन जैसे ही वहाँ से आए तो सब लोगों की एक र्यूमर्स तो यही थी कि भाई दोनों इकट्ठे छुट्टियाँ मनाने गए थे तो इट्स मीन दोनों बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस आए हैं तो दोनों के बीच में हो गया है ब्रेकअप। और ब्रेकअप की जो खबरें हैं इसकी जो तस्दीक है वो दोनों के ज़राए ने की है, दोनों के करीबी ज़राए ने, मतलब मलाइका के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है और जो अर्जुन के करीबी ज़राए हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। तो लिहाजा ये जो खबर मैं आपको दे रही हूँ ये कन्फर्म्ड न्यूज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कन्फर्म्ड न्यूज़ मैं आपको ये बता दूँ कि मलाइका अरोड़ा पिछले 6 दिन से अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो अपने एक छोटे से पपी को लेकर घर से बाहर वॉक पे ज़रूर जाती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा इस वक्त इस कदर डिप्रेशन में है कि ना वो किसी शो में जाना चाहती हैं, ना वो अपने घर से बाहर निकलना चाहती हैं। और उनके करीबी ज़राए ने यह भी बताया कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ये एक्टर्स जो हैं वो करण जौहर की पार्टीज़ में इकट्ठे नज़र आते हैं, वहाँ पर ये नशा कर रहे होते हैं। तो मलाइका के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने घर पे बैठ के इस कदर नशे की आदी हो चुकी हैं और इस कदर पिल्स खा रही हैं और डिप्रेशन की पिल्स खा रही हैं और नशा करती जा रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनका दिल जो है वो इस वक्त बहुत दिल गिरफ्ता है, इस वक्त उनका दिल बहुत टूटा हुआ है कि अर्जुन ने भी उनको छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने अर्जुन की खातिर अपने शौहर और अपने जवान बेटे को छोड़ा था। तो इस बारे में तो मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये तो एक न्यूज़ थी जो मैंने आप तक बताई है। अब आप बताइएगा कि क्या मलाइका ने ठीक किया था या अर्जुन ने ठीक किया है? जो भी आपको लगता है वो ज़रूर बताइएगा। आप चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान जो हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कराती चाहूँ कि बहुत सारे लोग लियाकत अली ख़ान कहते हैं। ख़ान जो होते हैं वो पठान होते हैं, ये थे लियाकत अली ख़ान। ख़ान जो होते हैं ये राजपूतों की एक किस्म होती है, यानी एक गोथ होती है। जैसे राजपूत सुलहरी होते हैं, राजपूत भट्टी होते हैं, राजपूत मिन्हास होते हैं, राजपूत खोकर होते हैं, इसी तरह राजपूत ख़ां भी होते हैं। तो हमारे अपने कुछ रिश्तेदार हैं जो अपने नाम के साथ ख़ान लगाते थे और मैंने स्पेशली उनसे ये हिस्ट्री पूछी थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल राजपूत हैं, तो फिर हमारे ही कुछ रिश्तेदार अपने नाम के साथ ख़ान, तो मैं समझती थी शायद ये ख़ान साहिबान है। तो वहाँ से मुझे पता है कि लियाकत अली ख़ान साहब जो थे वो प्योर राजपूत थे और उनके नाम के साथ जो ख़ान लगता था वो ख़ान था, वो ख़ान नहीं था। पिछले दिनों एक तकरीब हुई और उस तकरीब में 2 एक्टर्स ने रिवील किया कि उनमें से एक जो थे वो लियाकत अली ख़ान साहब के नवासे थे और एक थे उनके परपोते। जनाब ज़ुहाब खान जो हैं उन्होंने खुद इस चीज़ का इंकशाफ किया कि वो लियाकत अली ख़ान के नवासे हैं और वो ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हैं एज एन एक्टर, ना कि सियासत में। और उनके जो परपोते हैं वो हैं जी मौज़म अली ख़ान। मौज़म अली ख़ान की जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा बेस है। वो शायरी जब पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन टाइप की जो आवाज़ है ना, जो एक थिएटर की आवाज़ होती थी, जो एक रेडियो की आवाज़ होती थी, ऐसी उनकी आवाज़ है। और अपनी आवाज़ पे जब वो शायरी को पढ़ते हैं तो उसको 4 चांद लगा देते हैं। तो जनाब ये थी आज की खबरें, और मज़ीद जो अगली खबर का मैंने आपको कहा था उसका टाइम ख़त्म हो गया। अगली खबर जो है वो अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।